वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है ख़बरों की, तो ये हमने एक लिस्ट दिखाई थी, उसमें मरीम नवाज़ साहिबा का नाम शामिल है, लेकिन दूसरी जानिब उनका पासपोर्ट उनके पास नहीं है, वो हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस लेने के लिए अब तक 3 बेंच तहलील हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 3 बेंच तहलील हो चुके हैं। सबसे पहला बेंच बना जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर, तो बेंच ने माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि वही बेंच सुने जिनके पास ये मुकदमा पहले था। उसके बाद दूसरा बेंच चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बनाया, जस्टिस बाकर अली नजफी और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब पर मुश्तमिल। तो जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने माजरत कर ली और बेंच फिर टूट गया। तीसरा बेंच बनाया गया जस्टिस बाकर अली नजफी साहब और जस्टिस असजद घुराल पर मुश्तमिल। उसमें भी जस्टिस असजद घुराल साहब ने भी समाअत से माजरत कर ली और वो बेंच भी टूट गया। अब क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने जाना है कल हर सूरत में, तो अब फिर चौथा बेंच तश्कील दे दिया गया है और चीफ जस्टिस साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट ने चौथा बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस अमीर अली भट्टी साहब और जस्टिस अमीर अली भट्टी साहब ने तश्कील दिया है, जस्टिस सरदार नईम और जस्टिस बाकर अली नजफी पर मुश्तमिल। अब ये बेंच समाअत करेगा कल, जाना है परसों, अभी एक दिन बाकी है और ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है। तो ये है सूरत हाल जी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा इस पर कुछ कहेंगे, आगे बढ़ा जाए। तो मतलब अदालत पर आप कहते हैं नहीं, उनको नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ऑनरेबल जजेस, ऑनरेबल कोर्ट, हर सूरत में उनका एहतराम सब पर लाज़िम। नहीं, उस पर तो है, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं, जो अजलास हुआ ही नहीं है, जी हाँ, उसकी बेस पर किसी को किस लिए हलफ दिलवाया जाए, वो अलग केस मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इस मामले में मुझे आज उन्होंने कहा कि हमने सदर ममलिकत को बहुत मौका दिया, उनको शायद एहतराम रास नहीं आया। ये बात नहीं कहनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो कोई भी है, वहाँ पे कोई भी बैठा है बंदा। नहीं, प्रेसिडेंट साहब इनके नौकर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो हैं, उनके साथ आप गुफ्तगू करें तहरीरी तौर पे और उनसे पूछें कि क्या वजह है। गवर्नर पंजाब ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, उनको आप एड्रेस करें। उस तरफ वही बात है ना कि वही गलती हो रही है जो जिस बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, जिसकी वजह से उसको आप देख नहीं रहे, उसको अभी तक नहीं देखा गया। और इसी तरीके से जो गवर्नर पंजाब ये बात कह रहे हैं, गवर्नर पंजाब और हम पूरी दुनिया ने देखा है, विजिटर्स गैलरी में खड़े होके इस तरह तो किसी ट्रक अड्डे के जो मैनेजर है उसका इंतखाब नहीं होता। वहां खड़े होके आप शुरू कर देते हो, ऑपोजिट भाग गई है। हाँ जी, यानी परवेज लाई के बंदे दंगा फसाद हुआ सर। नहीं हुआ है ना। पुलिस अंदर, पुलिस कभी आई है? नहीं आई ना। अच्छा, नहीं, मैं और बात करने लगा। अच्छा भाई, जब वो चले ही गए हैं, आप रह ही अपनी पार्टी गई हैं और लोटे रह गए हैं, तो अब भी गैलरी से नीचे आके वहां कुर्सी पर बैठ के कर लो। नहीं बैठे, हिम्मत ये नहीं, इतना मतलब इतनी हद तक, और उस ग्लेयरिंग वायलेशन के बावजूद आप सदर के बारे में इस तरह की बात करें। और नहाज शरीफ और इंतहाई शरीफ आदमी हैं, अगर कोई होते तो हम ज़रूर कहते, लेकिन वाक़तन मुझे भी अफसोस है कि जी सदर ममलिकत को एहतराम रास नहीं आया। ये लाहौर हाई कोर्ट, ये कोई इनको कोई बंदा यानी मेरा ख्याल है कि मिस गाइड कर रहा है। कई जगह आपने और भी देखा है, ऐसा ही है। हर जगह स्पॉट फिक्सर बैठे हैं, हर जगह स्पॉट फिक्सर बैठे हैं और 2 नंबरियाँ कर रहे हैं। और मैं हैरान होता हूँ जब कहीं बात होती है तो उनके भी वहम गुमान भी नहीं होता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब चौधरी साहब आगे बढ़ते हैं और वो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये ट्रेंड क्यों चल रहा है। और ये मेरे पास एक स्टोरी है, ड्रोन हमलों के बारे में बहुत तस्करा होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, एक ज़ीशान बाबर ने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है जी, वो सामने पड़ी है, और वो ड्रोन अटैक के बारे में, बैरूनी मुदाखलत के बारे में, और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो पूरी डिटेल है, वो तो पूरा थीसिस है उनका, एक छोटी सी रिपोर्ट नहीं, फिर एक बना लें किसी। हाँ जी, वो कर लेते हैं। इमरान खान साहब को सुनवाइए जी। मैंने आप सबको कॉल देनी है इस्लामाबाद की, लेकिन उससे पहले आपने हमारी हकीकी आजादी की जो तहरीक है, गली गली जाना है, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, सारी कौम को तैयार करना है। एक पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन वक्त है। अगला शॉट सुनवाएं जी। 27 रमज़ान शब दुआ,
27वीं रात को, जुमेरात की रात को हमने फैसला किया है कि उसको हमने शब दुआ, मैं खुद मौलाना तारिक जमील के साथ उस दिन दुआ करूंगा। हर जगह के ऊपर हम वो स्क्रीन्स लगाएंगे। हम सब अपने मुल्क की आजादी के लिए, सलामती के लिए दुआ करेंगे और इन चोरों से आजादी के लिए आप सब ने उसमें शिरकत करनी है शब दुआ में। मेरे हाथ बंधे हुए थे, अब खुल जाएंगे, जब वो वजीर आजम थे उन्होंने कहा था। सुनाइए जी। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला कभी दुनिया का, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। वो जंजीर खुल जाएगी। शेख रशीद साहब ने एक बात की है, मेरे जीरक हैं, वो सुनवाइए जी जरा। बेशक सारे टीवी बंद कर दें, बच्चे बच्चे को पता है कि नठारी पार्टियों को किन्होंने इकट्ठा किया है। इस मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से बचाना है, 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान कॉल देगा और ऐसी कॉल होगी कि सारी कौम इस्लामाबाद होगी। इलेक्शन अगर जो खून रेजी होगी, जो तशद्दुद होगा, उसके जिम्मेदार ये होंगे। जी चौधरी साहब। नहीं, ये बड़ा अहम बात की है उन्होंने और इसको इग्नोर ना करें। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इग्नोर ना किया जाए। ये बड़ा सॉफ्ट स्पोकन। और वो जो मांग रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन और कुछ नहीं मांग रहे, तो फिर इलेक्शन फ्री फेयर और सारी पार्टियों को जाना चाहिए जी। और मुकाबला और करना वो अब सारे यानी वो दंदन पै गई है। और उधर कोई आउंदे ही नहीं। हम 1.5 साल, कभी 2.5 साल, कभी 3 साल, कभी नेशनल गवर्नमेंट, कभी कुछ गवर्नमेंट। ये नेशनल का क्या ताल्लुक है? मुझे तो लग रहा है चौधरी साहब हाँ। कि ये नून लीग खुद ही इलेक्शन की तरफ जाएगी, क्योंकि ये जो इनकी शराइत मानी जा रही हैं, नया पैकेज जो IMF का 30-32 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाना है, डीजल दस्तयाब नहीं है, किसान अभी भी रुस्वा हो रहे बुला रहे हैं लोग, डीजल ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसकी ब्लैक में मिल रहा है, मुंह मांगे दामों मिल रहा है। वो कहते थे जो बहुत ज़बरदस्त इनकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसमें किसानों की फसलें कटवाई से रुकी हुई हैं, थ्रेशर बंद हैं, सब कुछ हुआ है और वो बेचारे बिलक रहे हैं। उनको डीजल दस्तयाब नहीं है, मिलता है तो कई गुना ज़्यादा महंगा ब्लैक मार्केटिंग में मिल रहा है। नहीं वो है, पहले तो दस्तयाबी नहीं है। और जो अब उनको एक तो कटाई का मौसम है और बुआई दोनों का चल रहा है ना जी। और आपने पहले भी कल भी कहा, हाँ जी। तो इस वास्ते यानी अगर आप सप्लाई लाइन भी ठीक नहीं कर सकते। आप तो आए थे कि लोगों को महंगाई के अजाब से निजात दिलानी थी, तो ये तो अपने केसेस से निजात में लगे हुए हैं। ECL से नाम निकलवा लो, ये कर लो, वो कर लो। इनका एजेंडा क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ बार बार। इनका एजेंडा चौधरी साहब अल्लाह जाने क्या है।